श्री जानकी वल्लभ विययते यस्यां के च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके वाले बाल विधुर्गले च करण यस्योरसी व्योनरा स्वयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु मां प्रसन्नतां यान गता विशिकतस्तदा प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तदा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुय श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। जिसके मस्तक पर द्वितीया चांद सुशोभित हैं, जो सर्पों के आभूषण पहने हुए हैं, जो मनुष्य की खोपड़ी की माला पहने रहते हैं, ऐसे भगवान शंकर की स्तुति की, जो सभी जगह पर समान रूप में निवास करते हैं, जो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। भगवान राम वनवास के उस दुस्सह दुख की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी उनके मुखार बिंद में सदैव प्रसन्नता की रेखा रहेगी। नीलांबुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आवाज उड़ रही है, थोड़े देर बंद कर दो, बाद में फिर चला रहे। तो भगवान श्री राम जी महाराज नीले स्वरूप में धनुष बाण लेकर के सीता जी के साथ सुशोभित हैं। वो प्रभु राम को बार बार प्रणाम। अयोध्या कांड का प्रारंभ करते गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरन घुर घुवर विमल यशु दायक फलचारी। वरण रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। गुरुदेव की चरण अयोध्या कांड का प्रारंभ करते हुए गुरुदेव की चरणरज के द्वारा मन की शुद्धि की। बालकांड में नेत्र शुद्धि दृष्टि शुद्धि पर बल दिया और अयोध्या कांड में मन की शुद्धि पर बल दिया। ध्यान दीजिए, बच्चा जब बाल्यावस्था में रहता, बालक रहता है, तो उसकी दृष्टि बिगड़ी रहती है। अपने पिता से क्या कहता है, पिताजी हाँ ये चांद को पकड़ करके ले आओ। अब बाप तेरे लिए चांद कहाँ से पकड़ करके ले आए? क्यों? क्योंकि बच्चे की दृष्टि बिगड़ी हुई है। बाल्यावस्था में दृष्टि बिगड़ी हुई होती है, भटकती रहती है, और युवावस्था में मन इधर उधर डोलता रहता है, एक जगह पर स्थिर रहता नहीं है। युवावस्था में मन इधर उधर भटकता रहता है। तो इसीलिए बाल्यावस्था में जिसकी दृष्टि शुद्धि हो जाए और युवावस्था में मन की शुद्धि हो जाए, तो वो संसार में रह करके भी संत बन जाता है। ये युवावस्था की कथा है अयोध्या कांड। इसलिए मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। मन के ऊपर काबू पाने के लिए महात्माओं ने कुछ चीजों पर ध्यान देने के लिए कहा, जैसे कम खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? कम खाना चाहिए और गम खाना चाहिए। कम खाओ गम खाओ। लेकिन आप लोग कहोगे ये हमारे लिए लागू नहीं, हम तो खाएंगे महाराज 2 4 5 6 बार 7 बार 8 बार। हाँ, जितने बार मिले उतने बार पाना चाहिए। नहीं, दिन भर बंद नहीं होना चाहिए, बकरी की तरह चक्कर चक्कर चलते रहना चाहिए। नहीं, पहले जमाने में लोग क्या करते थे, सुबह उठते थे तो क्या करते थे, सुबह उठते ही पहले कि कराग्र बसती लक्ष्मी
कर मध्य च सरस्वती, कर मूले तु ब्रह्म, प्रभाति कर दर्शनम। सुबह उठते ही पहले अपने हाथ को देखना चाहिए। सुबह उठते ही पहले अपने हाथ को देखना चाहिए। इससे क्या होता है? कराग्रे बसती लक्ष्मी, यानी कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। कराग्री बसती लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर के मूल मध्य में सरस्वती का वास है। कर मूल तु ब्रह्म, यानी कर के मूल भाग में, ये मूल है, उसमें भगवान का वास है, ब्रह्म का वास है। तो प्रभात कर दर्शनम, सुबह दर्शन करने से मंगलमय होता है। लेकिन आजकल लोग सुबह होते ही कोई भी अपने हाथ को नहीं देखता है, तो आजकल ये कहा जाता है कि प्रभाते कप दर्शनम, जय हो। प्रभाते कप दर्शनम। चाय, जब तक चाय के कप नहीं देखेंगे तब तक हाथ कहाँ देखेंगे? पहले चाय कप लाओ। नहीं? सुबह उठते ही चिल्लाएगा पहले चाय। अभी ना आया, ना धोया, ना मुंह धोया, ना दातुन मंजन, कुछ नहीं, तुरंत चाय के लिए चिल्ला रहा है। रामराज में चाय, रामराज में दूध मिला, कृष्णराज में घी। रामराज में दूध, कृष्णराज में घी, कलियुग में चाय मिली, फूंक फूंक कर पी। जल्दी मत करना, नहीं तो जी भी जल जाएगी। हाँ, गरम चाय है, ठंडी चाय कोई नहीं पीता है, गरम चाय ही सब पीते करते रहेंगे। नहीं, ये अंग्रेज लोगों की देन है। पहले चाय हमारे देश में नहीं थी, लोग चाय नहीं पीते थे। अंग्रेज लोग जब गए तो उन्होंने चाय दे करके गए, कुछ तो दे करके जाओ इनको। तो लोगों को एक आदत दे दी, चाय पियो भाई। जब तक चाय नहीं पीता है तब तक डीम लाइट रहती है। हाँ, जब तक चाय नहीं पीता है तब तक डीम लाइट रहती है। जब चाय पी ली तब फुल लाइट में आ जाता है। चलो भाई, जब तक कई लोग तो ऐसे हैं, मैं कहा चाय जब तक पीते नहीं कहता हमको डोल डाल ही नहीं होता। धन्य है रे, इतनी आदत गंदी हो गई। चाय चाय पियो, वाह क्या बात। तो चाय मतलब एक पीना चाहिए, पीने के लिए मना नहीं है, पियो, आदत है तब पीजिए। मैं आज से 30 साल मैं भी पीता था पहले, आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय मैं भी बहुत चाय पीता था। तो हम लोग भाई पढ़े लिखे समाज में से तो चाय आजकल जानते हो सब पीते। लेकिन एक बार ऐसे हरिद्वार में थे, तब उसमें सारे अखबारों में आया कि चाय में गाय का खून मिलता है, चाय में गाय का खून मिलता है, सारे अखबार में आया। तो लगभग हमारे महात्मा लोग तो पूरे छोड़ ही दे, लगभग महात्मा चाय छोड़ दे। उसके बाद से चाय तो मैं देखा ही नहीं, तो पीता है, पीने की तो दूर की बात है, चाय से कोई मतलब ही नहीं। तो कहने का मतलब है चाय पीने के लिए मना नहीं है, पीजिए आजकल के, क्योंकि मूर्छा उतारने के लिए बढ़िया है, ऐसे नहीं। लेकिन जो कवि ने, एक कवि ने गुजरात में इसकी आरती उतारी है चाय माता की। मैं आपको एक पंक्ति सुना देता, सुनिए। ओम जय जय चाय माता मैया, जय जय चाय माता, थारा दर्शन करवा, तारा दर्शन करवा, अरे होटल माता। ओम जय जय चाय माता। चाय माता, सुबह उठते ही होटल में पहुंचो। हाँ, और उसका वर्ण कैसा है? रक्त वर्ण मातेरा, रक्त सदा पीती मैया, रक्त सदा पीती। हिंदू मुस्लिम सभी इसके गुणगान भी गाते हैं। और जो रोजाना चाय पीते हैं और इसकी गुणगान करते हैं तो कभी लिखते हैं, चाय माता जी की आरती जो कोई नर गाता, ओ मैया जो कोई नर गाता। 20, 30, 40, 50 वैकुंठ में जाता। ओम जय 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 माता। चाय पियो भाई,
बेइज्जती करो, चाय पियोगे, इसके गुणगान करोगे तो 20, 30, 40, 50 में ही बैकुंठ लोग पहुंच जाओगे। तत्काल टिकट नहीं, रिजर्वेशन। लेकिन महात्मा जो कवि लिख रहा है वो क्या लिख रहा है? इस चाय के बारे में नहीं लिख रहा है, वो तो राम नाम रूपी चाय के बारे में लिख रहा है कि राम नाम रूपी चाय पी जा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, यानी ये जन्मने का मरने का क्रम ही खत्म हो जाए, इसी के लिए कहा गया। तो ज्यादा खाने से भी जवानी नष्ट हो जाती है। एक चौबे जी थे, चौबे जी को जानते? चौबे जी के नाम सुने कभी? जो मथुरा वृंदावन गए होंगे वहाँ चौबे लोग रहते हैं। कहते हैं 5-5 किलो रबड़ी दबा जाते हैं। 5 किलो रबड़ी, अरे ये वाली रबड़ी नहीं जो आप छाछ वाली बनाते हो, वो रबड़ी जो दूध को उठाया जाता है, गाढ़ा कर देते हैं ना, फिर उसको कहते हैं रबड़ी। 5 ग्राम खा लो तो हालत पंक्चर। अरे इसको पता नहीं 5-5 किलो खा जाते, पता नहीं कौन से स्टेशन में रखते हैं। तो एक चौबे जी ने कुछ रबड़ी ज्यादा ही खा ली एकदम, तो पेट में हुआ दर्द, तो सीधे वैद्य जी डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर जी हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। पहले पूछा, बताओ सुबह तुमने क्या क्या खाई थी? नहीं कुछ नहीं खाया था। कुछ नहीं खाए थे, ऐसे ही पेट में दर्द हो रहा है। कुछ तो खाई होंगे? नहीं कुछ नहीं खाया था। अरे कुछ तो खाए होंगे? नहीं कुछ नहीं खाए थे। नहीं खाया था, खाया था लेकिन ना के बराबर। ओ ये बात है, मतलब खाए थे लेकिन ना के बराबर। अच्छा ये बताइए आप क्या खाए थे सुबह सुबह? नहीं ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वो गरम, हाँ क्या गरम आलू परोठा बन रहा था। अच्छा कितने आलू परोठा दबाए थे? नहीं ज़्यादा नहीं, फिर भी 2, 4, 5 जी 25। ओ 25 आलू परोठा दबाए थे। बहुत बढ़िया, कम खाते हैं ऐसे। और भी कुछ खाते हैं? और भी कुछ खाए थे आपने? हाँ दिन के 12 बजे। क्या खाए थे दिन के 12 बजे? दाल चावल। कितने चावल खाए थे? नहीं ज़्यादा नहीं खाया था, फिर भी 10 ग्राम 20 ग्राम। कितने? नहीं ज़्यादा नहीं, एक थाली। ओ और भी कुछ खाए थे जी? 4 PM। क्या? टी टाइम। टी टाइम चाय का समय था। हाँ तो उस समय क्या खाए थे? चाय का साथ पकौड़ी खाई थी। अच्छा कितने पकौड़ी खाई थी जी? नहीं ज़्यादा नहीं, फिर भी 2, 4, 5। नहीं जी 2, 4, 5 से क्या होता है, तो 40 हैं? 40 पकौड़ी। हाँ और भी कुछ खाए थे 8 PM। 8 PM नहीं समझे? 8 PM मतलब पी करके सो जाओ। 8 PM नहीं लिखा रहता दुकानों में, नहीं देखे क्या? शराब की दुकान में, राजस्थान में यहाँ सब जगह 8 PM लिखे रहते शराब की दुकान में। 8 PM। अरे तुम शराब भी पीते? जी नहीं, मैं तो वैष्णव हूँ, शराब तो मैं कभी देखता ही नहीं, पीने की तो दूर की बात है। एक बंगाल में एक महात्मा गए थे, तो कोई भगत कथा करा रहे थे, तो महात्मा जी को बोले कथा तो सुना रहे हो, जरा सा हमारे घर में भी आओ ना। महात्मा जी पैर रख दो, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। जरूर आएंगे। महात्मा जी साधुओं को लेकर के आए। आओ महाराज पधारो पधारो, बैठो। तो देखा पूरे घर के चारों तरफ शराब की बोतलें थी। तो महात्मा जी ने पूछा, सेठ जी भगत, हाँ अरे ये शराब की बोतलें चारों तरफ रखे सया रखे हो, शराब पीते हो क्या? जी नहीं, हम शराब पीते ही नहीं। तो फिर ये बोतलें? बोतल तो है लेकिन हम शराब नहीं पीते। अच्छा बिल्कुल नहीं पीते, तो ये बोतल आई कहाँ से? जी पीते हैं। अभी तो आप कह रहे थे नहीं पीते हैं। नहीं पीते हैं, लेकिन उस शराब में पहले तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगा करके तभी पीते हैं। ओ लोगों को कितनी लोग चतुराई है, देखे चतुर हैं। शराब में तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगा करके पीते हैं। तो हमारा ये शराब कहाँ रह गई? तो प्रसाद हो गया। नहीं ये प्रसाद है। जिस शराब के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि खाली शराब गलती से अगर मुंह में रख दे तो प्रायश्चित स्वरूप
अगर तत्काल प्रायश्चित करना है तो गंगा जल से आचमनी करके पान करने से प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन जो ढकल रहो एक एक बोतल रोजाना पी रहे हैं उनके लिए तो गरुड़ पुराण में लिखा है उबलता हुआ घी पी जा, उबलता हुआ घी पी जा तभी प्रायश्चित होगा। तो उबलता हुआ घी पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे महाराज, हम मरो चाहे कुछ हो, लेकिन यही प्रायश्चित दिया है। यही नहीं पियोगे तो जमराज के दूध उबाल करके पिला देंगे, मुंह में ठोस देंगे, पी। इसीलिए जो शराब पीने वालों से तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग पियो मत, शराब मत पीजिए, नहीं तो शराब पीने के बाद कौन कौन से नरक में जाओगे, कितनी यातनाएं भुगतनी पड़ेगी, कोई गिनती नहीं। सबसे पहली बात तो पुराणों में लिखा जो शराब पीता है उसका शरीर अपवित्र हो जाता है, यानी वो पूजा पाठ के लायक नहीं रहता, देवता लोग उसकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं करते हैं। और मेरे हिसाब से आजकल मंदिरों में ज़्यादा शराबियों की ही भीड़ रहती है, एक दो तो मिल ही जाएंगे, टकरा ही जाएंगे, नहीं ज़्यादा जहाँ भीड़ भाड़ हो मंदिरों में वहाँ तो शराबी जरूर मिलेगा एक दो। तो ये आप शराब नहीं नहीं जी हम शराब नहीं पीते, हम वैष्णव लोग हैं। अच्छा तो फिर क्या पीते हैं जी? कुछ तो रात के 8 बजे कुछ तो खाए होंगे, बस वही गरम गरम जलेबी बन रही थी तो उसमें से 30-40 जलेबी खा गए। 30-40 जलेबी जी, कोई ज़्यादा है क्या? नहीं नहीं ज़्यादा नहीं है, आपके लिए ही कम है। और भी कुछ खाए थे 10 PM, हाँ रात के 10 बजे सोने का समय था, तो कुछ खाए थे नहीं, उस समय खाए नहीं थे, पिए थे। क्या पिए थे? दूध। कितने दूध पिए थे? बस कितने? 5 लीटर। ओ बहुत कम खाते पीते हो ऐसे। कोई बात नहीं, पेट में दर्द हो रहा है, हाँ तो चलो ये लो गोली, इसको मुंह पर रखो, उतारो तो पेट का दर्द भी उतर जाएगा। अरे डॉक्टर साहब मेरे पेट में अगर गोली के लिए जगह होती तो इसमें 10-20 लड्डू ठोस नहीं दिया होता। देसी घी के लड्डू कल बट रहे थे, 2 की जगह में 10 ठोस देता। कितने खाए, पेट का भी भरता ही नहीं है। खाने के हर समय खाएं 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 होता रहता है। ज़्यादा खाने से जवानी नष्ट हो जाती है। उसमें भी जो ज़्यादा दही खाने वाले हैं और साथ में घी, उनका तो क्या होता है, ये शरीर ये मोटा हो जाता है। भाई ज़्यादा घी खाएंगे चर्बी बढ़ेगी, और चर्बी जब बढ़ेगी तो शरीर भारी हो जाएगा। अब जब शरीर भारी हो जाएगा तो उठने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, सोने में तकलीफ, मरने के बाद उठाने में भी तकलीफ। 1 क्विंटल का आदमी है, अरे 4 आदमी नहीं दबा देगा, नहीं तो चारों को। अपने तो मरा है, 4 को और को दबा के मार देगा। और केवल चलो तो ज्यादा खाने से शरीर भारी हो जाता है, उठाने में तो तकलीफ है। देखो मर जाए, 1 क्विंटल का आदमी है, 1.5 क्विंटल। हमारे मैं महात्मा की बात कर रहा हूँ, मेरे गुरु भाई थे, 1 क्विंटल 20 किलो था उनका शरीर। आपको बता रहा हूँ रोटी कितने खाते थे पता है? 1 बित्ता रोटी, इतनी रोटी गुच्छा लगे, और इससे अगर कम रोटी रहे तो लड़ाई कर लेते थे। वो जल्दी ही चले गए वो रोटी खाते खाते ऊपर जगह। अब ऐसी कुंभकर्ण अगर धरती पर आएंगे जो 10 आदमियों की रोटी एक आदमी खा जाए, ये क्या करेंगे धरती पर? ज्यादा देखिए, जब शरीर भारी हो जाता है, उठाने भी, मरने के बाद उठाने में भी तकलीफ और जलाने में भी तकलीफ। जलाने में मतलब मरने के बाद जैसे जलाओगे तो भाई साधारण कोई पतला सतला आदमी होगा तो 2-4 क्विंटल लकड़ी में काम चल जाएगा, और कहीं 1-1.5 क्विंटल का आदमी होगा तो अरे 2-4 क्विंटल में मतलब नहीं तो जलेगा नहीं, आधा कच्चा रह जाएगा। तो फिर लाओ 20-30 क्विंटल लकड़ी तभी जाके जलेगा। हाँ, तो कहने का मतलब है ज्यादा खाने से भी जवानी नष्ट हो जाए, कम खाओ, गम खाओ। दूसरी बात, ज्यादा चलने से भी जवानी नष्ट हो जाते। मीराबाई दौड़ दौड़ करके वृंदावन जाती थी,
लोगों ने कहा अरे मीराबाई तो वृंदावन दौड़ दौड़ करके आती है, क्या भगवान कृष्ण मिलेंगे इसीलिए आती है? नहीं नहीं जी, भगवान कृष्ण मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो वो जाने, लेकिन वृंदावन दौड़ करके आने में आनंद मिलता है, इसीलिए मैं दौड़ करके आती हूं। दौड़ना ही है तो भगवान की कथा की ओर दौड़ो, तीर्थों की ओर दौड़ो, हरिद्वार दौड़ो, वृंदावन दौड़ो, अयोध्या दौड़ो, मथुरा दौड़ो, गोवर्धन दौड़ो, जगन्नाथपुरी दौड़ो, द्वारिकापुरी दौड़ो, रामेश्वरम दौड़ो। दौड़ो ना भाई, दौड़ना है तो उसी तरफ दौड़िए जहां भगवान की चर्चा है, भगवत दर्शन हो रहा। ज्यादा चलने से भी जवानी नष्ट हो जाती है, ज्यादा सोने से भी जवानी नष्ट हो जाती है, ज्यादा सोना नहीं चाहिए। कई लोग हैं तो जब तक सूर्य भगवान के दर्शन नहीं कर लेते हैं तब तक वो जागते ही नहीं हैं। ऐसे सूर्यवंशी लोग बहुत रहते हैं संसार में। यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है, उसी समय आदमी को जाग जाना चाहिए। अरे आपके तो यहाँ करीब 7 बजे ही सूर्य उदय होते हैं, उस हिसाब से अगर देखो तो 5 बजे के बाद तो ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है, आदमी आराम से जाग सकता है। जाग करके जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और सूर्य भगवान भी उसको श्राप दे देते हैं, दरिद्र रहो सदी। इसीलिए सूर्य उदय हो उससे पहले जाग जाना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक आदमी के घर में एक महात्मा जी गए, तो महात्मा जी गए तो उसने बड़ा स्वागत किया, आइए महाराज। घर में बिठाया, कहा तुम्हारा बेटा कहाँ गया? वो अभी सो रहा है। क्या सो रहा है? ये देख रहे हो सुबह 9 बज गए, सुबह के 9 बज गए, अभी वो सो रहा है। आपके लिए सुबह के 9 है, उसके लिए तो अभी रात्रि के 12 बजे हैं। हाँ तो क्या ये 4 बजे जागेगा? आप जो समझो। नहीं नहीं मैं इसको जगाऊंगा। तो महात्मा जी जा करके उसको जगाए, अरे भाई उठ जा रे, उठ जा, सुबह 9 बज गए, उठ जा। करके पलट गया, ऐसे चद्दर उड़ ली। फिर उधर से जाके महात्मा जी ने कहा, अरे उठ रहे, उठ उठ जा, सुबह 9 बज गए। फिर पलट गया, नहीं उठा तो उसके पैरों